दोस्तों, गीतों के रंग तहरीर के संग की इस अगली मुलाकात में मैं सौरभ मनोहर आप सबका तहे दिल से स्वागत करता हूँ। इस सफ़र की मुलाकातों में जो हम ये गानों के बारे में बात कर रहे हैं, गानों के बोलों के बारे में बात कर रहे हैं, तो शायद आपने एक बात गौर की होगी कि हमारी हिंदी फिल्मों में एक रिवायत है, एक ट्रेडिशन है ऐसे गानों की कि जिन गानों के ज़रिए शायर हमको ज़िंदगी जीने के तरीके सिखा देता है। ज़िंदगी जीने का जो शायर का मनपसंद तरीका है वो हमारे सामने शायर ऐसे गानों में से रख देता है। ये जो गाने होते हैं इनका जो टेकिंग होता है, सिचुएशन होती है, ये अलग अलग तरीके से होती है। कभी रास्ते पे से एक फ़कीर जा रहा है और वो हमें फ़िलॉसफ़ी सुना रहा है, या फिर कभी ये गाना बैकग्राउंड में बजता है, किसी आदमी किसी शख्स की ज़ुबानी नहीं होता है। कभी कभी ऐसे गाने स्टेज सॉन्ग्स या परफॉर्मेंस के ज़रिए भी सामने रखे जाते हैं। लेकिन एक बहुत बड़ी कैटेगरी इनमें ये भी है कि जो करीबी रिश्ते हैं, तो उन रिश्तों में से एक शख्स दूसरे शख्स को इस गाने के ज़रिए ज़िंदगी का फ़लसफ़ा या ज़िंदगी जीने का तरीका, या जो उस वक्त की उसकी परेशानी है उसको सुलझाने का तरीका बताता है। तो आज का जो गीत है 1996 की फिल्म पापा कहते हैं से है, और इस कैटेगरी का ये गीत है। लेकिन ये जो गाना है उसमें एक पिता अपनी बेटी को ज़िंदगी जीने का तरीका समझाता है, या फिर ज़िंदगी से क्या उम्मीद रखी जाए, ज़िंदगी कैसे जी जाए, इस बारे में इस गाने के ज़रिए बेटी से बात करता है। ये जो दो किरदार थे वो निभाए थे अनुपम खेर ने, और एक नई एक्ट्रेस थी मयूरी कांगो उसने। तो फिल्म की बैकग्राउंड कुछ इस तरह से है कि लड़की का पिता उसे छोड़ के, पहले ही बचपन में उसे छोड़ के कहीं और किसी दूर देश में जा बसा है, और लड़की को तलाश है उस पिता की। तो वो अपना घर छोड़ के उस देश में जाती है, परदेश जाती है, और पिता को ढूंढने की कोशिश करती है। ये जो उस लड़की का सफ़र है वो पूरा सफ़र हमें फिल्म में दिखाई देता है, और इसी सफ़र के एक मोड़ के दौरान ये गाना हमें मिलता है। मुझसे नाराज हो तो हो जाओ, मुझसे नाराज हो तो हो जाओ, खुद से लेकिन खफा खफा न रहो, मुझसे तुम दूर जाओ तो जाओ, अपने से तुम जुदा न रहो, ये मुझसे 1996 की पापा कहते हैं, इस फिल्म के काफ़ी सारे गाने मशहूर हुए थे, या लगभग सारे गाने मशहूर हुए थे सिवाय इस गाने के। अगर आप शोहरत देखेंगे तो शोहरत की कतार में ये गाना आपको फिल्म के गानों में सबसे पीछे खड़ा हुआ दिखाई देगा। लेकिन ये मेरा बिल्कुल पसंदीदा गाना है, क्योंकि इस गाने से जो रिश्ता झलकता है एक बाप का और बेटी का, और जो जो बेटी एक उम्र से आगे जवान हो जाती है, तो उस पायदान पे जो बाप उसे समझाता है, तो दिस फिलोसॉफी इज़ अगेन अ सॉर्ट ऑफ अ टाइमलेस क्लासिक फिलोसॉफी। बहुत बहुत ही बढ़िया गाना है, बहुत नज़ाकत के साथ पेश किया है इसे सोनू निगम ने। मुझसे नाराज़ हो तो हो जाओ। आइए इस गाने की ओर बढ़ते हैं। ये एक छोटा सा गाना है, एक मुखड़ा और दो अंतरे। इस गाने की एक खास बात है, मुखड़ा भी काफ़ी बड़ा है, 4 लाइनों का मुखड़ा है, और 2 अंतरों में जो पिता अपने बेटी को समझाने की कोशिश कर रहा है। देखिए, अब इस बेटी का, इस लड़की का सफ़र है जो पिता की तलाश कर रही है। उसे अपनी ज़िंदगी में उनकी गैर हाज़िरी महसूस हुई थी, और ये लड़की इस उम्मीद के साथ अपने पिता को तलाश करती है कि वो अगर ज़िंदगी में मुझे मिल जाए तो मेरी ज़िंदगी को एक सहारा मिल जाएगा। और इसी मोड़ पे, इसी डिपेंडेंसी की वजह से जो शायद कमज़ोरियाँ आ सकती है शख्सियत में, उन कमज़ोरियों को निभाने की या उन कमज़ोरियों को काउंटर करने की बात इस गाने में बहुत खूबी से कही है। जावेद अख्तर साहब का लिखा हुआ ये गाना है। आइए गाने की ओर बढ़ते हैं। गाने का जो मुखड़ा है, मुझसे नाराज़ हो तो हो जाओ। ये पिता अपनी बेटी से कह रहे हैं कि मुझसे नाराज़ हो तो हो जाओ, खुद से लेकिन खफा खफा ना रहो। ये शायद इस मोड़ पे ये गाना है जबकि बेटी को पता चल गया है कि ये शायद मेरे पिताजी है, और वो सारे सवाल मन में उभर आते हैं कि आपने मुझे क्यों छोड़ दिया था, मेरी माँ को क्यों छोड़ दिया था। और एक नाराज़गी उस पिता की तरफ उस बेटी की आ जाती है उससे मिलने के बाद। जब तक मिलना नहीं है तब तक तो वो बेताब है उनसे मिलने के लिए, लेकिन मिलने के बाद सारे गिले, सारे शिकवे, सारी नाराज़गी बाहर आ जाती है। और
ये इस गाने की खूबसूरती है कि बगैर इस बात का जस्टिफिकेशन दिए कि जो कुछ मैंने किया क्यों किया, मैंने गलती क्यों की, मेरी गलती की मुझे सज़ा दे दो या मुझे माफ़ी दे दो, ऐसी कोई बात ये किरदार नहीं करता, ये पिता का किरदार नहीं करता। वो उस लड़की को उसके इरादों को मजबूत करने के इरादे से एक बात समझाता है, और दैट इज़ द कैरेक्टर ऑफ दिस एंटायर सॉन्ग एंड दैट इज़ द ब्यूटी ऑफ द सॉन्ग। और इसी वजह से ये मुझे काफ़ी पसंद है। तो बाप कहता है कि मुझसे नाराज़ हो तो हो जाओ, अगर तुम मुझसे नाराज़ हो तो कोई बात नहीं, मुझसे नाराज़ हो तो हो जाओ, खुद से लेकिन खफा खफा न रहो, मुझसे तुम दूर जाओ तो जाओ, आप अपने से तुम जुदा न रहो। देखिए, एक अलग फ़िलोसॉफ़ी आई है। हमारी हिंदी फिल्मों में ऐसी फ़िलोसॉफ़ी बहुत कम बार हमें दिखाई देती है गानों में, जहाँ पे एक शख्स दूसरे को समझा रहा है, वो अपने रिश्ते की उसको उसको गारंटी नहीं दे रहा, अपने रिश्ते की बात नहीं समझा रहा है। वो ये नहीं कह रहा है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम मजबूत हो, जो भी मुश्किलें आए तुम्हारे ज़िंदगी में, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगा। ज़्यादातर गाने इस जज्बात के होते हैं। यहाँ पे ये किरदार कह रहा है कि अगर तुम मुझसे नाराज़ हो, मुझसे दूर हो रही हो, कोई बात नहीं, तुम्हें हक बनता है, लेकिन ये नाराज़गी इस हद तक न बढ़ाओ कि तुम अपने आप से नाराज़ रहो, खुद से खफा न रहो, अपने आप से जुदा न हो जाओ। अगर तुम मुझसे दूर चली जाओ तो मुझे कोई गिला शिकवा नहीं, लेकिन अपने आप से जुदा न रहो, तुम्हारा अपना वजूद कायम रहे, मजबूत रहे, यही मेरी दिली तमन्ना है। और एक शायद बाप के लिए एक अपनी बेटी हो या बेटा हो, उसकी तरफ इससे ज़्यादा बढ़ के क्या जज्बात हो सकते हैं क्या? क्योंकि अगर जब तक हम हैं उनके साथ तब तक तो वो हमारे साथ रहेंगे, लेकिन इंडिविजुअली अपने आप उनको भी मजबूत होना है। यही बात अंतरों में भी जावेद साहब हमारे सामने रख देते हैं। पहला अंतरा कुछ इस तरह से है कि मुझ पे चाहे यकीन करो न करो, मुझ पे चाहे यकीन करो न करो, तुमको खुद पर मगर यकीन रहे, सर पे हो आसमान या के न हो, पैर के नीचे ये ज़मीन रहे, मुझको तुम बेवफा कहो तो कहो, मुझको तुम बेवफा कहो तो कहो, तुम मगर खुद से बेवफा न रहो। इस अंतरे को देख के एक और बात याद आ जाती है कि बचपन से लेके जो बच्चे होते हैं वो अपने माँ बाप को आइडोलाइज करते हैं। उनके लिए उनके माँ और बाप ये दुनिया के सबसे स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटीज़ होते हैं, उनको सबसे ज़्यादा यकीन होता है। लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ जाती है, बच्चों की जवानी आ जाती है, कहीं ना कहीं राह पे उन्हें ये महसूस होने लगता है कि माँ बाप भी इंसान है और गलतियाँ उनसे भी होती है। तो इस मोड़ पे जो जो कश्मकश होती है उस रिश्ते में, उसका ये सबसे बढ़िया और खूबसूरत जवाब है। यहाँ पे वो शख्स जो किरदार है, जो पिता का किरदार है, वो उस बेटी को कह रहा है कि मैं गलतियाँ कर रहा हूँ, मेरे हाथों से गलतियाँ हो चुकी है, लेकिन तुम उनकी तरफ ध्यान न दो, तुम उन गलतियों का असर अपने आप पे, अपने वजूद पे न गिरने दो। इसीलिए वो कहता है कि चाहे मुझसे अगर खफा हो तो कोई बात नहीं, खुद से खफा ना हो, मुझ पे अगर तुम्हें यकीन न रहे कोई बात नहीं, शायद मेरी ज़िंदगी में मैंने गलतियाँ की है कि तुम्हारे यकीन के काबिल मैं नहीं रहा था, लेकिन जो यकीन तुम्हें अपने आप में है उस यकीन से खुद को जुदा मत करो, क्योंकि ज़िंदगी में आगे तुम्हारी शख्सियत मजबूत इन्हीं चीज़ों से होगी। और ये इस गाने की सबसे खूबसूरत बात है। अगला अंतरा कुछ इस तरह से है कि आओ एक बात मैं कहूँ तुमसे, एक पिता अपनी बेटी से कह रहा है। इस कैरेक्टर के या फिर इस जज्बात के हमारी हिंदी फिल्म में कई सारे गाने हैं जहाँ पे एक पिता अपनी बेटी से या बेटे से बात कर रहा है, लेकिन ये जो पिता जो एक मैच्योरिटी की हद तक उनका रिश्ता बढ़ चुका है, तो ये पिता उससे कहता है कि आओ एक बात मैं कहूँ तुमसे, जाने फिर कोई ये कहे ना कहे। क्योंकि वो एक बाप है और उसके कंधे पे भी जिम्मेदारियां है, या बच्चों को अपने पिता की ऐसी ही एक आइडोलाइज्ड फिगर होती है कि जिसके कंधे पे सारी जिम्मेदारियां है, जो हमारी ज़िंदगी में एक चट्टान की तरह मजबूत है। तो वो शख्स, वो किरदार उस बेटी को कह रहा है कि आओ एक बात मैं कहूँ तुमसे, जाने फिर कोई ये कहे ना कहे, तुमको अपनी तलाश करनी है, हम सफ़र कोई रहे न रहे। हम सफ़र तुम्हारा महबूब हो, तुम्हारा पति हो, हस्बैंड हो, तुम्हारा दोस्त हो, तुम्हारी कोई दोस्त और हो, रिश्ते में से कोई हो, मैं हूँ, तुम्हारी माँ हो, कोई भी हमसफ़र अगर तुम्हारे साथ रहे या न रहे, क्योंकि तुम्हें अपनी तलाश करनी है। अगर तुम खुद को तलाश करो, खुद से दोस्ती कर लो, तो ज़िंदगी में कोई रिश्ता तुम्हें तकलीफ़ नहीं पहुँचा सकता।
तुमको अपनी तलाश करनी है, हमसफर कोई भी रहे न रहे। तुमको अपने सहारे जीना है, ढूंढती कोई आसरा न रहो। ये पूरा का पूरा जो जज्बा इन दो अंतरों में से और मुखड़े में से उभर आता है, बहुत खूबसूरत जज्बा है। क्योंकि इस जज्बात में, इस मोड़ पे, इस गाने में से ये पिता अपनी बेटी को ये नहीं कह रहा है कि मैं तुम्हारी देखभाल करूँगा। ये नहीं कह रहा है कि कोई बात नहीं, मैं हूँ, तुम्हें कोई तकलीफ़ नहीं होगी, जब तक मैं हूँ मैं तुम्हारा ज़िम्मा ले लूँगा। वो ये कह रहा है कि किसी न किसी दिन, और ये सच्चाई है, ये ज़िंदगी की एक ऐसी सच्चाई जो हम सबको इसका सामना करना पड़ता है कि किसी न किसी दिन, किसी न किसी मोड़ पे शायद मैं भी ना रहूँगा तुम्हारे साथ, और उसके आगे का सफ़र जो है वो तुम्हें अपने आप तय करना है। तो उस मोड़ की तैयारी हम अभी से करते हैं कि अपने आप को मजबूत करो, मुझ पे यकीन रहे न रहे, मुझ पे तुम्हारा दारो मदार रहे न रहे, तुम अपने बलबूते पर, अपनी जिम्मेदारी पर अपनी ज़िंदगी का सफ़र तय करना सीख लो। और इंडिविजुअली मुझे ये लगता है कि एक पिता से मिलने वाली सबसे खूबसूरत, सबसे मजबूत, सबसे ज़्यादा देर रहने वाली ये विरासत है कि अगर हम अपने आप में मजबूती ढूंढ लें तो कोई तकलीफ़, कोई ज़िंदगी की परेशानी हमें तकलीफ़ नहीं दे सकती। तो ये एक अलग फ़िलॉसफ़ी वाला, एक अलग नज़रिया दिखाने वाला गीत था जावेद अख्तर साहब की खूबसूरत कलम से निकला हुआ ये नगमा, जिसकी एक तर्जुमानी मैंने आपके सामने रख दी। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पसंद आई होगी और जाके फिर एक बार वो गाना सुन लीजिए। शायद आपको ये अब की बार कुछ अलग लगे, कुछ ज़्यादा रिश्ता बन जाए आपका इस गाने से। ऐसा ही एक गाना लेके आपके सामने फिर हाजिर हो जाऊँगा। तब तक के लिए सौरभ मनोहर को इजाज़त दे दीजिए। और ये पूरा वीडियो देखने के लिए, इस मुलाकात के लिए आप सबका तहे दिल से शुक्रिया। और फिर से वही बात कहूँगा कि अगर आपको ये मेरी मुलाकातें पसंद है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपको ये मुलाकातें पसंद है तो अपने दोस्तों में भी ये बात फैला दीजिए ताकि मैं मेरी मुलाकातें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ले जा सकूँ। ये मुलाकात देखने के लिए आप सबका तहे दिल से शुक्रिया।